नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पद परिचय। तो पद परिचय होता क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को, वो सार्थक समूह कौन सा है? क, ख, ग, म, ता, रा, ला, ये शब्द होते हैं। इनका जो सार्थक समूह, मीनिंगफुल जो ग्रुप है, उसी को शब्द कहते हैं। और उसे पद कब कहते हैं? जब वह शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है। वाक्य में वो शब्द लगने पर वो एक पद हो जाता है। और ये पद कितने प्रकार के होते हैं? होते हैं 8 प्रकार के। कौन कौन से? संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। जैसे एक शब्द है विद्यालय, ये अपने आप में एक शब्द है, किंतु इसका प्रयोग यदि वाक्य में होता है कि सीता विद्यालय जाती है, तो ये शब्द कहलाएगा पद। और इसी पद के नीचे अंडरलाइन की हुई होगी और आपसे कहा जाएगा पद परिचय आपको विद्यालय का देना है, तो ये शब्द को ही पद बोला जाता है। आपको व्याकरण की दृष्टि से बताना होगा कि विद्यालय में व्याकरण की दृष्टि से क्या क्या चीजें हैं, और वो परिचय देना ही कहलाता है पद परिचय। क्लियर बच्चों? आप लोगों को पद परिचय बहुत आसान तरीके से याद रखने के लिए 5 लाइनें रटनी होंगी। मैं आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बता रही हूँ, आपके माइंड से कभी भी स्लिप नहीं होगा, और ये 5-6 बार पढ़ने से ही आपको लाइनें याद हो जाएंगी। और वो लाइनें मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में दे रही हूँ। इन लाइनें को प्लीज़ आप रट लेना, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, बल्कि आप लोग दूसरों को पद परिचय पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे। और वो लाइनें क्या हैं? देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट अवश्य कर लें। तो पहली पंक्ति है संज्ञा, संज्ञा के आगे डैश लगा के लिंग वचन कारक। दूसरी पंक्ति सर्वनाम, लिंग वचन कारक। तीसरी पंक्ति विशेषण, लिंग वचन और डैश डैश का विशेषण। क्रिया, लिंग वचन काल, अव्यय, भेद। ये चीजें आपको रट लेनी है कि संज्ञा यदि है शब्द तो आपको लिंग वचन और कारक देखना है। सर्वनाम है तो लिंग वचन कारक देखना है। विशेषण है तो आपको लिंग देखना है, वचन देखना है, और किस चीज का विशेषण है वो विशेष्य ढूंढना होगा। क्रिया है यदि तो आपको लिंग वचन और काल देखना होगा। और अव्यय यदि है तो आपको उसका भेद देखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्याकरणिक परिचय होता है, और व्याकरणिक परिचय उसके होते ही नहीं है। तो आप ध्यान रखना, टेंशन मत लेना, क्योंकि हर शब्द के व्याकरणिक परिचय होते ही नहीं है। जैसे कि अव्यय है, इसमें आप अव्यय का भेद ही लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें लिखने का नहीं है, तो आपको वहीं पर पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि पद परिचय कैसे किया जाता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आप लोगों को इसी फॉर्मूला, जो 5 लाइन का फॉर्मूला है, इसी के अनुसार आप लोगों को समझाती हूँ। आइए देखते हैं आगे। पहला वाक्य है सीता पुस्तक पढ़ती है, और अंडरलाइन किया जाना है, और आपका पद परिचय आपको देना है सीता का। तो सीता क्या है? सबसे पहले आपको ये पता करना है कि सीता क्या है। सबको मालूम होगा कि सीता है संज्ञा। अब संज्ञा के साथ में क्या था? लिंग ढूंढना है आपको। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है। लेकिन इससे पहले यदि आपने संज्ञा लिखी है, आपको अच्छे से मालूम है कि संज्ञा का भेद कौन सा है। तो ये संज्ञा का भेद है व्यक्तिवाचक। किंतु यदि आप कंफ्यूज हैं कि भेद आपको नहीं मालूम है, तो आप भेद मत लिखना, उसको गोल कर जाना, गायब कर जाना। तो लिंग हुआ स्त्रीलिंग। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? वचन। तो वचन कौन सा हुआ? एक वचन। और कारक की विभक्तियां तो आप लोगों ने याद ही की होंगी छोटे क्लासेस में। तो कारक की विभक्ति है कर्ता। हो गया आपका पद परिचय, जो कि था सीता पद का। क्लियर?
तो बच्चों अब दूसरा वाक्य है जिसमें है कि राम पत्र लिखता है। आपको पद परिचय देना है लिखता है का। तो लिखता है पद में व्याकरण की दृष्टि से क्या क्या है? देखिए, इसमें लिखता है का परिचय जो है सबसे पहले आपको देखना है, यह है क्या? यह है क्रिया। अब क्रिया वाली लाइन पे आ जाइए, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्रिया में आपको क्या देखना, सबसे पहले तो उन सब चीज़ों के भेद बता देने हैं। तो ये क्रिया है सकर्मक, क्योंकि ये भी आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है। तो ये सकर्मक क्रिया है। और फिर आपको क्या बताना था? लिंग। तो लिंग लिखता है, कौन सा लिंग हुआ? ये हुआ पुल्लिंग। फिर आपको बताना है वचन। वचन कौन सा है? एक वचन है। आपको काल बताना है, तो लिखता है से कौन सा काल पता चला? यहाँ पर काल है वर्तमान काल। तो ये हो गया पद परिचय। रामपत्र लिखता है में लिखता है का। देखते हैं दूसरा वाक्य नंबर 3 का। उसने लाल फल खाया। आपको पद परिचय देना है लाल का। लाल के नीचे रेखांकित किया गया होगा। अब सबसे पहले आप देखिए लाल है क्या? तो पता चल गया होगा लाल विशेषण है। विशेषण वाली लाइन को ध्यान करिए, क्या क्या था। जैसे कि आप लोग टेबल याद करते हैं उस तरह से याद करके रखिएगा इसको। तो लाल है विशेषण, और कौन सा विशेषण है? इसका भेद है गुणवाचक विशेषण। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। और वचन एक वचन है। अब विशेषण, ये किस चीज़ का विशेषण है? ये घोड़ा का विशेषण है। ये भी आपको लिखना होगा कि ये किसका विशेषण है, वो भी जब आपको अच्छे से कंफर्म हो तभी लिखिएगा। तो ये विशेषण हुआ घोड़ा का। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं अब अगले वाक्य की ओर। अगला वाक्य है मैं आज स्कूल जाऊंगी। पद परिचय आपको देना है मैं का। मैं क्या है? यस, मैं है सर्वनाम। और कौन सा सर्वनाम है? यदि आपको अच्छे से मालूम है कि कौन सा सर्वनाम है तभी लिखेंगे, अदरवाइज आप लिखेंगे नहीं, उसका भेद गोल कर जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो भेद है उत्तम पुरुष वाचक। लिंग स्त्रीलिंग, वचन एक वचन, और कारक कौन सा हुआ? कर्ता कारक। तो ये हो गया पद परिचय मैं का। वेरी इजी। आइए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला वाक्य है रमा धीरे चलती है। आपको पद परिचय देना है धीरे का। धीरे क्या चीज है? जैसे पता होगा, धीरे तो अव्यय है। अब अव्यय में ज्यादा परिचय तो दिए नहीं जा सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी है। उन 5 भेदों में से क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और ध्यान रहे कि अव्यय के बाद हमें लिंग, वचन और काल लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें ये होते ही नहीं है। तो कभी कभी वाक्य होता है और परिचय 2 पूछ ले जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पद परिचय कर सकते हैं। आप दोनों का परिचय अलग अलग हेडिंग डाल के अलग अलग लाइन में लिखेंगे। कोशिश करना 3 यदि हो जाए तो 3 परिचय जो कि पूरी तरह से शुद्ध हो, कंफर्म हो आपके माइंड में कि ये बिल्कुल सही है, आप उन्हीं परिचय को लिखना। बाकी अननेसेसरी होशियार बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो नुकसान होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। होप आप लोग हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं। अगले वीडियो लाती हूँ, तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।